Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Biotechnology and its applications and the topic Biotechnological applications in agriculture. In today's session, we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE Board 2023. So the question is, A part, write the scientific name of the nematode that infests the tobacco plants and the part that it infests. And B part, how is agrobacterium used to protect tobacco plant from this attack? तो बेटा इस क्वेश्चन में ए पार्ट में हमसे पूछ रहा है हमें उस नेमेटोड का साइंटिफिक नेम बताना है जो टोबैको प्लांट को इन्फेस्ट करता है और वो टोबैको प्लांट के कौन से पार्ट को इन्फेस्ट करता है. क्लियर. देन बेटा बी पार्ट में हमें बताना है कि एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से इस टोबैको प्लांट को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा वो नेमेटोड जो टोबैको प्लांट को इन्फेस्ट करता है वो होता है मेलोइडीगाइनी इनकॉग्निशिया और बेटा ये टोबैको प्लांट की रूट्स को इन्फेस्ट करता है. क्लियर. सो द आंसर इज ए पार्ट, मेलोइडीगाइनी इनकॉग्निशिया इन्फेस्ट्स द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स. क्लियर. देन बेटा बी पार्ट में हमें बताना था कि एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से हम इस टोबैको प्लांट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो बेटा इस टोबैको प्लांट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद अ टेक्निक दैट इज नोन एज आरएनए इंटरफेरेंस और RNAi. बेटा ये जो RNA इंटरफेरेंस होता है ये नेचुरली प्रेजेंट होता है सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में. ये एक्चुअली सेलुलर डिफेंस का एक मैकेनिज्म है. क्लियर. इसमें हम बेटा क्या करते हैं, इसमें हम एक टोबैको प्लांट लेते हैं और उसमें हम ऑलरेडी अपने आप मेलोइडीगाइनी इनकॉग्निशिया स्पेसिफिक जीन डालते हैं. मतलब सपोज दिस इज अवर टोबैको प्लांट. तो बेटा हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उस जीन को आइडेंटिफाई कर लेंगे मेलोइडीगाइनी इनकॉग्निशिया के जो डिजीज कॉज कर रहा है, जो टोबैको प्लांट को इन्फेस्ट कर रहा है. क्लियर. अगर हम उस जीन को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उस नेमेटोड के स्पेसिफिक जीन को हम इस टोबैको प्लांट में इंसर्ट करेंगे. तो यहाँ पे हमने डाल दिया उस नेमेटोड का स्पेसिफिक डीएनए. क्लियर. अब डीएनए क्या करेगा, डीएनए अपने आप को ट्रांसक्रिप्ट करेगा. अब बेटा ये डीएनए, ये जीन हम इस तरह से डालेंगे कि ये जो आरएनए बनाएगा वो सेंस और एंटी सेंस दोनों टाइप के आरएनए बनाएगा और क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे. क्लियर बेटा, इतना समझ आया. उसके बाद जब एक्चुअल में नेमेटोड आएगा तो जो नेमेटोड होगा, नेमेटोड भी अपना जीन इंसर्ट करेगा हमारे टोबैको प्लांट में और इसका भी जो जीन होगा वो एक्सप्रेस करेगा और बना देगा mRNA. अब ये mRNA जाके बेटा जुड़ जाएगा इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से, जिसकी वजह से ये जो mRNA है ये ट्रांसलेशन शो नहीं कर पाएगा और अगर ये mRNA ट्रांसलेशन शो नहीं करेगा यानी खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा तो डिजीज भी नहीं हो पाएगी. तो इस तरह से हमने टोबैको प्लांट को प्रोटेक्ट कर लिया. अभी हमने बोला कि ये जो नेमेटिड स्पेसिफिक जीन है ये हमने टोबैको प्लांट में डाला. तो बेटा इसको डालेंगे कैसे, एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से. क्लियर. तो बेटा एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया. हमने टोबैको प्लांट लिया, उसमें एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से नेमेटोड स्पेसिफिक जीन डाल दिया. फिर उसके बाद ये जो जीन हमने डाला वो इस तरह से डाला कि वो एंटीसेंस और सेंस दोनों आरएनए बनाएगा, जिसकी वजह से ये जो आरएनए बनेगा वो डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा क्योंकि ये जो एंटीसेंस और सेंस आरएनए बनेंगे कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे और आपस में जुड़ के डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे. उसके बाद जब एक्चुअल में नेमेटोड आएगा तो वो भी अपना जीन इंसर्ट करेगा, वो भी एक्सप्रेस करेगा और बना देगा mRNA. फिर ये mRNA जाके जुड़ जाएगा इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से, जिसकी वजह से इस mRNA का ट्रांसलेशन एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा यानी कि वो डिजीज कॉजिंग प्रोटीन नहीं बन पाएगा और हम टोबैको प्लांट को प्रोटेक्ट कर लेंगे. क्लियर. सो द आंसर इज बी पार्ट. अ नोवेल स्ट्रैटेजी वाज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट दिस इन्फेस्टेशन व्हिच वाज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ RNA इंटरफेरेंस दैट इज RNAi. RNAi takes place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense. This method involves silencing of a specific mRNA due to a complementary double-stranded RNA molecule that binds to and prevents translation of the mRNA. That is silencing. देखा ना बेटा, अभी हमने यहाँ पे हमने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लिया था जिसकी वजह से ये जो mRNA था ये ट्रांसलेशन शो नहीं कर पाया. तो बेटा इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं mRNA silencing. Clear? Then the source of this complementary RNA could be from an infection by viruses having
RNA genomes or mobile genetic elements, transposons, that replicate via an RNA intermediate. Using agrobacterium vectors, nematode-specific genes were introduced into the host plant. The introduction of DNA was such that it produced both sense and antisense RNA in the host cells. These two RNAs, being complementary to each other, formed a double-stranded RNA that initiated RNAi, that is RNA interference, and thus silenced the specific mRNA of the nematode. The consequence was that the parasite could not survive in a transgenic host expressing specific interfering RNA. The transgenic plant therefore got itself protected from the parasite. So I hope this question is clear to you. Thank you.